कहाँ से शुरू करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम कुछ ना भी कहोगी तब भी चलेगा, बस तुम मेरे सामने बैठी हो यही काफी है मेरे लिए। तुम्हें मेरी सारी बातें याद है ना? दिल से चाहता हूँ तुम्हें, सारी दिल की बातें अपने दिल में रखी है तुम्हें। कहीं अम्मी ने हाँ कर दी है हमारी शादी के लिए। क्या? मगर कैसे? बस मेरी जिद के आगे अम्मी ने हार मान दी। तुम्हें खुशी नहीं हुई सुनकर? किसने कहा तुमसे? तो तुम्हारी रिएक्शन से ऐसा क्यों लगा मुझे? नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। इसी परेशानी की वजह से शायद तुम मुझसे मिले भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर अब तक कराची के हालात काफी ठीक हो गए ना? हाँ एकदम सिक्योरिटी टाइट है। और तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? आजकल बहुत मंदा है, उससे की वजह से ही बहुत परेशान हूँ। गिने चुने कस्टमर आ रहे हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा। वैसे भी हालात भी काफी ठीक हो चले हैं। हाँ कहती तो तुम ठीक हो। चलो खैर पहले खाना खाते हैं फिर देखते हैं। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। अब ये सारा बकरा तेरा है, जैसे चाहे हलाल कर इसे। बस सर ये बताएं कि इसकी बोटियाँ कैसी बनानी है? मुजाहिद, बोटी बना या कीमा बना के खा जा, पर एक बात याद रखना, इसकी जबान सलामत रख। इसकी ज़बान की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, पर इसकी जान सलामत रहे ये गारंटी नहीं। शुरू हो जा। सलाम साहब। क्या हाल है फजल? शुक्र है सर। ये किस खुशी में फजल मियाँ? साहब इस दफ़ा मेरा और मेरी वालदा का नाम कुरानदाजी में निकला है, हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं। माशाल्लाह, यानी ये कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। हाँ साहब, मैं इस वक्त अपने आप को दुनिया का खुश नसीब आदमी समझता हूँ। बेशक फजल, बेशक। सलीम भाई। तुम भी तो खाओ। जाओ स्टाफ को ले। कहाँ जा रहे हो फजल? ये कौन है भाई? वालेकुम अस्सलाम। साहब ये मेरा बेटा है। माशाल्लाह, स्कूल जाता है ये? जी साहब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? जी 8 क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। साहब मेरी ख्वाहिश है कि इसको मैं आपकी तरह ईमानदार अफसर बनाऊँ। गुड फजल। यही नहीं साहब, इसके अलावा भी मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। माशाल्लाह, खूब पढ़ाओ लिखाओ। ठीक है, जाओ छोड़ो। सर, सर, सर। वो जमाल ने कोई रिपोर्ट दी?
सर जमाल की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये जमाल कर क्या रहा है? थाने में भी है या नहीं है? सर मैं मालूम करती हूँ। हेलो जमाल। हाँ फरा। कहाँ हो तुम? फरा मैं टॉर्चर रूम में हूँ। ओके सर के रूम में पहुँचो। ओके मैं आता हूँ। सर जमाल आ। क्या हुआ सर? मुजाहिद मैं सर के पास से होकर आ रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? इसको उस वक्त तक मारना जब तक ये मर ना जाए। इसको अब मार कर ही छोड़ूंगा। सर बैठो। हाँ जमाल, क्या अपडेट्स? सर गाड़ी नंबर नज़ीर अहमद वाल इसाक अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। और सर जब हम वहाँ पहुँचे तो अबे तू टेंशन नहीं ले, हो जाएगा। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। गाड़ी का नंबर 8 आपके नाम पर रजिस्टर्ड है ना? जी बिल्कुल। कहाँ है वो तो मेरे गांव गई हुई है 1 माह पहले। ताज्जुब है, 1 माह पहले गाड़ी गांव गई है और पसीने अभी छूट रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि गाड़ी मेरे भाई के पास है। तो तेरा भाई गांव लेकर गया है गाड़ी? वैसे कौन सा गांव है तेरा? वो लगता है ये इतनी आराम से नहीं बताएगा। मुजाहिद थाने लेकर चलो इसे। चलो। सर मेरी बात तो सुने, सर मेरी बात तो सुने आप। मुझे रिजल्ट चाहिए जमाल, रिजल्ट। रिजल्ट किसी भी सूरत में मिलेगा सर। आप मैं किसी भी किस्म का एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है सर। जमाल मैं उस मुलजिम से मिलना चाहूँगा, वो भी टॉर्चर है। सर थोड़ा टाइम दें, आपको पोजीशन बता दूँ। कयूम भाई, मुझे लगता है कि नज़ीर किसी मुसीबत में है। अबे तुझसे बड़ी भी कोई मुसीबत है क्या? तुम्हें मजाक की सूझ रही है? कभी तो सीरियस हो जाया करो। अबे क्या करना है सीरियस होके मेरी जान? उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है और मैं उसके घर गया, वो भी बंद था। अबे इधर उधर निकल गया होगा, तुझे तो पता है वो कितना लापरवाह इंसान है। लेकिन कभी इस तरह से उसका मोबाइल बंद नहीं मिला। भाई चाइना का माल मार्केट में बहुत है और मोबाइल भी तो खराब होते रहते हैं ना आजकल। मगर मुझे कहानी कुछ और ही लग रही है। वो क्या? मेरी छठी हिस्स कह रही है उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अबे ओ अपने दिल में से ना ये पुलिस का डर खौफ निकाल। मैं सही कह रहा हूँ कयूम भाई? सही तो कह रहा है तू, मगर इसके अंदर डर छुपा हुआ है जो सच को मार रहा है। तेरे दिल में हमेशा पुलिस का ही खौफ रहा है। कयूम भाई, आपने कारनामा भी तो ऐसा किया है, एक पुलिस वाले को ही टपका दिया। अबे तो क्या हुआ, टपका दिया तो? इस बात पर क्या पुलिस वाले टेंशन नहीं होके बैठे होंगे? कभी नहीं बैठेंगे। जब इतना यकीन तुम्हें खुद है तो फिर ये ढिठाई किस बात की? ढिठाई नहीं दादा, अगर तेरी तरह जीऊंगा ना तो पहले दिन ही मर जाऊंगा। अच्छा साहब जी। अबे जब सजा पड़ेगी ना तब की तब देखी जाएगी, समझा? मेरा कहना मानो तो कुछ दिनों के लिए हम दोनों मोहतात हो जाते हैं। बहुत मोहतात होकर मोहतात का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो साजिद भाई। अब इस पर भी तुम्हें एतराज है? अच्छा चल फिर बात मान लेते हैं तेरी। अपने होशो हवास में बताओ, नज़ीर अहमद वल्द इसहाक अहमद तुम ही हो?
हाँ साहब, मैं ही हूँ। गाड़ी नंबर 3 तेरी है? वो भी मेरी ही है। पता है तेरी वजह से क्या हुआ है? साहब मुझे कुछ नहीं पता। मैं बताता हूं। अब अगर तू अपने जुर्म का एतराफ करता है तो ठीक है, वरना तेरा मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर ही है। साहब मैं बेकसूर हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, आप कसम ले ले मुझसे साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता, तेरे दोनों साथी कहाँ हैं? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। रहमदिल बनने की कोशिश मत करो। जब तक मेरा ऑर्डर ना हो कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझे? राइट सर। हाँ तो वो मैं क्या पूछ रहा था, हाँ तेरे दोनों साथी कहाँ हैं? वो साहब सब बताता हूँ, सब बताता हूँ साहब। उस दिन हम लोग रात को वारदात करके आ रहे थे तो क्या हो गया, ज्यादा माल आ गया क्या? वो ऐसा ही ऐसा है, वो खुश कितना ही तू आज तो मजा ही आ गया। 2 लाख। हिस्सा कितना बनेगा? साला 10-10 पेटी का आसरा है। 5-5 हजार रुपए के नोट है। ओए सब कुछ अंदर रख ले। क्यों, तेरे मामा आ रहे हैं क्या? मेरे मामे या तेरे मामे ये तो नहीं पता, आ जरूर रहे, वो देख। तलाशी लगा तू, हाँ तलाशी लगा, ले तलाशी। तू तो गोली क्यों चलाई? पागल है क्या तू? आराम से हल्का ले, कोई नहीं आ रहा पीछे अपने। हम मरेंगे ना तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तू ही होगा। अब जब साथ जिएंगे ना तो साथ ही मरेंगे। अरे पागल खोपड़ी है ये, खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा कुत्ते की तरह। हल्का हो जा। तेरे वो दोस्त और खास तौर पर कय्यूम कहाँ मिलेगा? साहब मुझे नहीं पता साहब। हाँ अलबत्ता उनके 1-2 ठिकाने हो सकता है वो वही हो। नंबर है उसका तेरे पास? साहब वो रोज सिमें चेंज करता है। नंबर लिखवा मैं। 0341। सर नंबर तो बन जा रहा है। इस नंबर का डाटा निकलवाओ। इस IMEI पर ये नंबर चल रहा है, या अगर ये नंबर नहीं चल रहा है तो फिर कौन सा नंबर चल रहा है? मुझे ये सब कुछ चाहिए फौरन से पहले। ओके सर। और हाँ, अगर मुलजिम 24 घंटे में मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना चौबीस घंटे बाद इसे मार देना।
साहब मेरी ख्वाहिश है कि इसको मैं आपकी तरह ईमानदार अफसर बनाऊं। यही नहीं साहब, इसके अलावा भी मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। फाइल नहीं, कय्यूम चाहिए। अब कौन बनेगा इस घर का सहारा? तो इसकी बीवी की इद्दत भी शुरू हो गई। कौन संभालेगा इन बच्चों को? इस घर के काम काज कौन करेगा? या अल्लाह, क्या हो गया? क्या कर दिया? मेरे बच्चे को ले लिया। इन बच्चों पे जुल्म हो गया, मेरे बच्चों का। Tato na pada bukan atau bertika? Hal tika mapoga na tika. अस्सलामुअलैकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है? अरे यार हमारे काम में खैरियत कहाँ होती है। हुक्म करो, क्या खिदमत कर सकता हूँ? कय्यूम के ठिकाने का पता चला? अरे मुजाहिद भाई आपको पता तो है, हमारा काम ही शाम के बाद शुरू होता है। अरे मेरा काम 24 घंटे होता है। बिल्कुल बिल्कुल मुजाहिद भाई। हमारे साहब को किसी भी सूरत में कय्यूम चाहिए। अरे मिल जाएगा। वैसे एक बात तो बताएं। पूछो। ऐसा कौन सा हाथ मार दिया कय्यूम ने जो आप पुलिस वाले हाथ धोकर उसके पीछे पड़े? उसने हमारे साथी को कत्ल किया है। कत्ल? वो भी उस वक्त जब हम लोग एक जगह नाका लगाकर खड़े थे। फिर भी बच गया? किस्मत अच्छी थी उसकी, क्योंकि हम अपने साथी को देखने में लग गए। फिर तो किसी भी सूरत में साहब उसको नहीं छोड़ेगा। यही तो, कय्यूम जब तक नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे 2 घंटे की मोहलत दे दे, बाकी काम मेरा है मुजाहिद। मजीद खबर कंफर्म होनी चाहिए। पहले कभी गलत हुई? गुड। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। जमाल, किसी भी तरह से बंदे ढूंढ निकालो। सर लोकेशन ट्रेस करवाई जा रही है। सर और गाड़ी की डिटेल्स भी आ जाएंगी। आ जाएगी नहीं फरा, अब तक आ जानी चाहिए। सुस्त रफ्तारी नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ मुजाहिद, क्या खबर है? सर खबर यह है कि कय्यूम का ठिकाना मालूम हो गया। गुड। कहाँ? बस अड्डे के साथ एक इमारत है जो वीरान रहती है। मुजाहिद खबर पक्की है? जमाल साहब खबर पक्की है नहीं, वैसे मैंने तस्दीक के लिए बंदा लगा दिया है। हाँ, कब बताएगा? सर मैंने कहा है उसको कि फौरन से पहले हमें खबर दे। गुड। सर खबर कंफर्म होने के बाद ही मैं वहाँ रेड करूँगा। फराद तुम एसपी ऑफिस से कांटेक्ट करके एसओपीज मंगवा लो। सर कोई नई एसओपीज आई है? बिल्कुल ना। सर एसओपीज में कोई खास बात? वो तो पढ़ने के बाद ही मालूम होगा। सर एक और बात है। वो क्या? सर मुखबिर के मुताबिक कय्यूम की एक गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा, गर्लफ्रेंड? हाँ।
सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। जाएंगे कहाँ मुजाहिद? आखिर कब तक भागेंगे? सर इसका मतलब है कि जानी के अड्डे पर होंगे। हाँ, बयान में बताए गए अड्डों में तो वही बचता है। सर यहाँ से सीधा जानी के अड्डे पर चलते हैं। मेरे ख्याल में मुजाहिद हमें पहले एक बंदे से मिलना बहुत ज़रूरी है। कौन है सर? ये समझो कि इनका अता पता सब कुछ वही बताएगा। तो फिर देर किस बात की? ऐसे नजूमी के पास तो पहले चलना चाहिए। तो फिर चलो। भाई कुछ मालूम हुआ? फिक्र मत करो जमाल, जल्दी कुछ मालूम हो जाएगा। अरे फिक्र कैसे ना करूं, हमारा एक साथी शहीद हुआ है। जमाल, वो मेरा भी साथी था। मुझे मालूम है। मैं चाहता हूँ जमाल के तुम्हें तुम्हारे मतलूबा नंबर का पूरा डेटा दे दूँ, और वो भी बगैर किसी गलती के। ऐसा हो जाए तो सबसे बेहतर है। तो ये लो, तुम सिर्फ मुझे 2 मिनट दो। जी जी बिल्कुल। ये लो जमाल, वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा था पिछले 72 घंटे से, और किस किस नंबर पे उसने बात की, इस IMEI में उसकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई। अरे नहीं यार, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं तो खुद उन मुजरिमों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ, मगर मैं उनको जमीन के नीचे देखना चाहता हूँ। हाँ साजिद बोल। मैं क्या बोलूं, अब तो मुझे पूरा यकीन है नजीर को पुलिस ने पकड़ लिया है। तुझे किसने बताया? यार 4 दिन हो गए उसका मोबाइल बंद जा रहा है। मैं उसके घर गया, वहाँ अभी ताला लगा हुआ। तो एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। और हाँ बात सुन, वहाँ से कहीं जाना नहीं, समझ गया? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। चल ठीक है, जल्दी आ जा। अब किसको जल्दी है भाई? हाँ यार, एक छोटा सा मसला हो गया। खैरियत? हाँ खैरियत ही है यार। मेरे दोस्त के वालिद हैं, उनको पुलिस वालों ने उठा लिया। तो ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करते हो? अरे कोई वो लोफर लुच्चे नहीं है, बस नागाने परेशानी आ गई उन पर। अच्छा, मुझे तो लगा था पता अच्छा नहीं। ये बताओ, आंटी लाहौर तक कराची कब आ रही है? यही कोई 10 दिनों में। यानी तुम 8-10 दिन तक आज़ाद हो? मैं तो वैसे भी आज़ाद हूँ जनाब। ड्रिंक पियो। सर ये रहा मुल्जिम कय्यूम की इस्तेमाल होने वाली हर सिम्स का डेटा। मुझे फाइल नहीं, कय्यूम चाहिए। तो समझिए सर, मिल गया। कहाँ? इस डेटे के मुताबिक कय्यूम गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जोर से बाहर जाते ही नहीं। इसका मतलब अभी तक वो आज़ाद घूम रहा है? बिल्कुल, मगर इसके साथ ही साजिद की लोकेशन एक ही मिल रही है, वो भी पिछले 2 दिन से। सर क्या कय्यूम उसके पास आता जाता है? सर ये यकीन से तो नहीं कह सकता, हाँ अलबत्ता 2 से 3 बार कय्यूम का मोबाइल मुख्तलिफ सिम्स के जरिए उसी टावर से कनेक्ट हुआ है जहाँ से साजिद की लोकेशन ट्रेस हो रही है। सर गुड, हमें किसी भी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए। सर अगर देखा जाए तो हम पहले ही देर कर चुके हैं। इसी देर का हिसाब किताब तो करना है ना मुजाहिद। सर नफरी? हमें किसी किस्म की नफरी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ चारों ही जाएंगे। जमाल,
तैयारी करो। मैंने जमाल को जब एड्रेस बताया तो उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड इस फ्लैट में रहती है। अच्छा, तो नवाब साहब किसी की जुल्फों के असीर हैं। मुजाहिद, दीवार फलांगो और जल्दी से अंदर जाओ। जमाल सर। याद रहे, एक दूसरे को कवर देते हुए अंदर दाखिल होना। फराह, एहतियात बरतना कोई भी मूव करने से पहले। एक मिनट, कोई कूदा है, तुम दोनों ऊपर जाओ। मुझे तो मेरे साथ हो। भाई सर। होशियारी की सूरत में मारेगा। रुक जा, रुक जा। फायदा इसी में कि पिस्टल फेंक दे और अपने आप को हमारे हवाले कर दे। मैं कहता हूँ आगे मत आना, गोली मार दूंगा। देख गिर जाएगा। रुक, गोली मार दूंगा। रुक जा, मैं कह रहा हूँ। गोली। सर अब क्या करें? मुजाहिद, मेरा ख्याल है कि वो उस तरफ निकला। सर मैं भी आपके साथ इस तरफ चलूं? नहीं, तुम उस तरफ जाओ। अगर कोई शख्स नजर आए तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। ओके सर। हाँ जमाल, क्या पोजीशन? ठीक है, तुम और फराज जल्दी से यहाँ आ जाओ। एड्रेस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राइट साइड पर बिल्डिंग है, वहीं पर पहुंच जाओ। सर वहां पर तो कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया। मुजाहिद, मुल्जिम कय्यूम की मौत हमें यहाँ तक लेकर आई। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। मुल्जिम कय्यूम इस वक्त इसी बिल्डिंग में है। वो कैसे सर? आपने क्या खुद देखा? जमाल और फरादिया भी यहीं आ रहे हैं। मैंने जमाल को जब एड्रेस बताया तो उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड इस फ्लैट में रहती। अच्छा, तो नवाब साहब किसी की जुल्फों के असीर हैं। लेकिन आज के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मौत का असीर है। चलो। आप लोग? कयूम आया है यहाँ? कौन कयूम? तेरा कयूम। और कौन? चल इधर बैठ, बैठ इधर। जमाल, मुजाहिद के साथ घर की तलाशी लो, यहीं कहीं छुपा होगा बुज़दिल कहीं का। राइट सर। आप लोग बताएंगे हुआ क्या है? आप लोग यहाँ क्यों आए? तेरे ने एक पुलिस वाले का कत्ल किया है और हम पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ओ मैडम,
गलतफहमी तुझे हुई है, हमें नहीं। हाथ ऊपर, बाहर निकल और निकल और निकल। साथ छोड़ दे साहब। छोड़ता हूँ तेरे को, चल। हट, ये रहा सर। खबीस इंसान! बैठ नीचे। खुदा का वास्ता माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे। क्यों? अपनी बारी आई तो पेशाब निकलने लगा तेरा। देखें आप लोग। चुप! बिल्कुल चुप। आज कुछ नहीं सुनूंगा मैं। ले चलो सर। शाह लतीफ टाउन के इलाके में मौजूद पुलिस पर एक नामालूम कार ने फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस का एक जवान निसार हुसैन मौके पर ही दम तोड़ गया। मुलजिमान के पीछे पुलिस गई तो वो फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में पुलिस को मुखबिर नेटवर्क के जरिए इत्तला मिली कि ये वारदात कयूम, साजिद और नजीर सटना कायदाबाद नामी मुलजिमान ने की है। पुलिस ने अपने शहीद जवान के कातिलों के पीछे कई जगहों पर छापे मारे, मगर हर जगह से पुलिस को नाकामी का सामना ही करना पड़ा। पुलिस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के जरिए मुलजिमान तक पहुंची और मुलजिम नजीर अहमद को गिरफ्तार करके तफ्तीशी रोम तक पहुंचाया। मुलजिम नजीर अहमद ने इतराफ जुर्म करते हुए कुछ जगहों की निशानदेही की, जहां छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिम साजिद इमारत से छलांग लगाते हुए जान की बाजी हार गया और मुलजिम कयूम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।